जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात कर रहे थे भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। तो गेहूं और चावल के बारे में हमने अध्ययन किया था और आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की। और मोटे अनाज के अंदर हम लोगों ने ज्वार की बात की थी और ज्वार के बाद में आज हम बात करेंगे बाजरा की। भारत की प्रमुख फसलों के अंदर गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। और इसके अंदर ज्वार के बाद में बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरा जो है भारत के अंदर ये बाजरा मुख्यतः खरीफ की फसल है। जैसे ज्वार की फसल थी वैसे भी ये खरीफ की फसल है। बाजरा एक प्रकार की वर्षाकालीन खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में ये फसल खरीफ और रबी दोनों की मानी जाती है। उत्तर भारत के अंदर ये खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में ये खरीफ तथा रबी दोनों प्रकार की फसलें मानी जाती है। उत्तर भारत में खरीफ की फसल है लेकिन दक्षिण भारत में खरीफ और दोनों रबी के दोनों की फसल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। तापमान के लिए बाजरा उत्पादन के लिए तापमान की जरूरत हम लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यकता होती है। तो बाजरे के उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है। साथ ही वर्षा के लिए 40 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। पहली बात, बाजरा एक खरीफ की फसल है उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में बाजरा की खेती खरीफ के रूप में और रबी के रूप में दोनों के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। तापमान बाजरा उत्पादन के लिए 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और वर्षा जो है 40 से लेकर के 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता बाजरा उत्पादन के लिए होती है। बाजरा उत्पादन के लिए मिट्टी हल्की बलुई मिट्टी या काली लाल मिट्टी उपयोगी होती है। मिट्टी की बात की जाए तो बाजरा उत्पादन के लिए लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी तीनों ही मिट्टियों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। और साथ ही बाजरे की बात कर रहे हैं तो भारत के अंदर बाजरा उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये 5 राज्य हैं जहां प्रमुख रूप से बाजरे का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों के अंदर जो है आपके बाजरे का उत्पादन किया जाता है। बाजरा की फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है, 40 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए मिट्टी लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। और बाजरे का उत्पादन भारत के अंदर महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इन राज्यों के अंदर बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में अगली जो फसल है जिसका नाम है मक्का। अगली जो फसल है उसका नाम है मक्का। मक्का भारत की खाद्यान्न फसल है और ये खरीफ की फसल है। ये भी एक प्रकार की खरीफ की फसल है। मक्का भी कैसी फसल है? वर्षाकालीन खरीफ की फसल है और ये C4 पौधों के अंतर्गत आता है। मक्का जो है C4 कार्बन 4 जो पौधा होता है इसके अंतर्गत मक्के का गिनती होती है, यह इसको माना जाता है। तापमान और वर्षा की बात की जाए तो मक्का के लिए 21 से सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 21 से 27 सेंटीग्रेड और वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक जो है आपकी वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरी बात यह है कि ये खरीफ, रबी, जायद तीनों फसल ऋतु में उगाया जाता है। वैसे तो ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है लेकिन कई जगह पर ये रबी की फसल के रूप में, कई जगह जायद की फसल के रूप में और कई जगह खरीफ की फसल के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के सामने आ सकता है
कि भारत की ऐसी कौन सी खाद्यान्न फसल है जो रबी, जायद और खरीफ तीनों ऋतुओं में इसका उत्पादन किया जाता है, तो वो है मक्का। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये मक्का जो है मूल रूप से अमेरिका का पौधा है। अमेरिका देश जो है प्रमुख रूप से इसका उत्पादन है विश्व के अंदर। सबसे पहले अमेरिका में खेती की जाती थी मक्के की। उसके बाद में भारत के अंदर अमेरिका से जो भारत में ये पौधा लाया गया है, ये बीज लाया गया है, वो लाया गया है पुर्तगालियों द्वारा। जो पुर्तगीज लोग भारत के अंदर आए थे, जैसे मैं बात करता हूँ 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत में आया था। तो इन पुर्तगाल देश के लोगों ने, व्यापारियों ने मक्के को अमेरिका से भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब इस मक्के का उत्पादन भारत में किन किन राज्यों में होता है, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि मक्के का उत्पादन सर्वाधिक रूप से जो है आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में, भारत के अंदर। उसके बाद में जो है बिहार, छत्तीसगढ़ में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है। बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, तो इन राज्यों के अंदर मक्के का उत्पादन जो है होता है। मक्का एक प्रकार की खरीफ की फसल है और सिर्फ और के अंतर्गत इसकी गिनती होती है। इसके लिए तापमान की आवश्यकता 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये एक प्रकार की ऐसी फसल है जो रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल तीनों में इसका उत्पादन किया जाता है। ये मूल रूप से अमेरिका का जो है पौधा है, या अमेरिका के अंदर इसका उत्पादन होता था। पुर्तगालियों द्वारा भारत के अंदर ये पौधा लाया गया और ये मक्के का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के अंदर जो है मक्के का उत्पादन भारत में किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि मक्का जो है खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है। खाद्यान्न तथा चारा दोनों के रूप में जो है आपको मक्के का उत्पादन होता है। इसके बाद में हम लोग बात करें कि इसे ग्लूकोज, एल्कोहलिक पेय तथा बायोडीजल बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। ग्लूकोज बनाने में इसका उपयोग, ग्लूकोज बनाने में, एल्कोहल बनाने में और साथ ही आपके बायोडीजल जो बनाया जाता है, कृत्रिम जो डीजल बनाया जाता है, इसके अंदर मक्के का उपयोग लिया जाता है। एल्कोहल शराब बनाने में भी, ग्लूकोज खाने के पेस्ट पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो मक्के का उपयोग ग्लूकोज बनाने में, एल्कोहल बनाने में, बायोडीजल बनाने में, तीनों में इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रमुख जो मक्के की जो फसलें हैं, जिनमें गंगा भाई, डेक्कन 101, गंगा 11 मक्के की प्रमुख फसलें जो है वो है गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, डेक्कन 101 और आदि जो है इनकी फसलें हैं, जो एक शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है और इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है। ठीक है भाई, तो ये इस प्रकार की एक मक्का है। मक्का खरीफ की फसल है। 21-27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा, रबी, जायद और खरीफ तीनों के रूप में इसका इस्तेमाल। अमेरिका का मूल पौधा है, पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया और इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में होता है और खाद्यान्न और चारा दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका उपयोग ग्लूकोज बनाने में, एल्कोहल बनाने में, बायोडीजल बनाने में किया जाता है। साथ ही ये इसकी प्रमुख जो फसलें हैं आपके, इसमें जो है गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन 101, तो इस प्रकार से इसकी हाइब्रिड जो है ये बीज माने जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें
तो प्रमुख फसलों के अंदर बाजरा, मक्के के बाद में नंबर आता है जौ का, जिसको यौ या जो या कहीं कहीं इसको धान भी कहा जाता है। तो बात करते हैं जौ की, जौ या जौ, ये जौ, यौ, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की रबी की फसल है। किस प्रकार की फसल है? रबी की फसल। जो है एक प्रकार की कैसी फसल है? रबी की फसल है। और जो उष्णकटिबंधीय रबी की फसल है, इसकी गणना मोटे अनाजों में की जाती है और इसके लिए 10 डिग्री से 18 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 10 से लेकर के 18 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता, 10 से लेकर के 18 सेंटीग्रेड के तापमान की आवश्यकता होती है और 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा या सिंचाई या जल की आवश्यकता होती है। इसके बाद में इसके प्रमुख भारत में जौ का उत्पादन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जौ का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। जो प्राचीन भारत की सभ्यता है ना, इसके अंदर इसका उत्पादन किया जाता था। जैसे हम लोगों ने देखा कि जौ और चना और गेहूं की खेती, कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। साथ ही हम बात करते हैं कि भारत के अंदर इसका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। तो जो भी एक प्रकार की रबी की फसल है, इसके उत्पादन के लिए 10 डिग्री से 18 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। 70 से 90 सेंटीमीटर वर्षा या जल की जरूरत होती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बोई जाती थी और भारत की प्राचीन फसलों के अंदर इसकी गिनती होती है। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दलहन की। तो भारत के अंदर दलहन की फसलें जो है वो इस प्रकार से कौन कौन सी, जैसे दाल है, मसूर है, चना है, मूंग है, मोट है, इस प्रकार की दलहन फसलों का भी उत्पादन होता है। और उड़द है। तो ये फसलें कहाँ कहाँ पर उत्पादित होती है और किस किस राज्य में और कितनी उत्पादन होती है, जिसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो बात करते हैं दलहन फसलों की। दलहन का मतलब जिससे दाल बनाई जाती है। तो दलहन फसलें कौन कौन से है? तो देखते हैं कि ये रबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें हैं। दलहन फसलें जो है रबी की फसल भी है और आपके खरीफ की फसल भी है। तो रबी के अंदर तो जैसे मैं बात कर सकता हूँ चना की, खरीफ के अंदर मैं मूंग और मोट की बात कर सकता हूँ, मूंग, मोट जो भी है, मसूर वगैरह, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दलहन की जैसे अंतर्गत अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी। अरहर, इसके अंदर अरहर, मूंग, मोट, चना, मसूर, उड़द आदि दालें आती हैं। उत्पादन हेतु आवश्यक भौतिक परिस्थितियां। दालों का उत्पादन विविध तापक्रम, आर्द्रता, मृदा सामंजस्य में किया जाता है। इनके उत्पादन हेतु कम नमी की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात तो है इसके उत्पादन के लिए किसकी जरूरत होती है? कम नमी की आवश्यकता पड़ती है। कम नमी की आवश्यकता पड़ती है। फिर दूसरा, इन्हें शुष्क परिस्थिति में उगाया जाता है। उपयोगिता, दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। प्रोटीन की महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दाल के अंदर महत्वपूर्ण भोजन के आवश्यक तत्वों के अंदर जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। तो प्रोटीन का आवश्यक स्रोत क्या है? दलहन या दालें। इसके बाद में प्रमुख उत्पादक, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक राष्ट्र माना जाता है। सबसे ज्यादा विश्व में दालों का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में सबसे ज्यादा भारत के अंदर दाल का उत्पादन होता है और उपयोग भी सबसे ज्यादा भारत ही इसका करता है। भारत में दालों की खेती अधिकतर दक्कन के पठारी भागों में की जाती है, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। तो ये भारत के उत्तर दक्कन के पठार में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। दक्कन के पठार, दालों की सबसे ज्यादा खेती किस कहां पर की जाती है? दक्कन के पठार में। तो इसके अंदर चना, रबी, खरीफ
मोठ, अरहर, चना, सरसों, मसूर, उड़द, इस प्रकार के दालों का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद में हम लोग तिलहन के बारे में बात करेंगे और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तो आज हम लोगों ने जो है आपके सामने बात की थी, मक्के की बात की थी। इससे पहले हमने बात की थी आपके बाजरा की बात की थी। इसके बाद में हमने जौ की बात की, उसके बाद दलहन की बात की। तो ये प्रमुख जो भारत की फसलें हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं और जो नहीं समझ में आए आप फोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।